तथा 33 मात्रा। अक्षय अनादि एक ओंकार, तीन लोक जिनकी आप सारा। अलख को लखे सो जन भाई, देह डिंडोरा संत सिपाही। ताका काया गढ़ में वासा, जो जो रमे घट घट आकाशा। शीश महल में स्वामी दरसे, जहाँ प्रेम अमीरस बरसे। हरि का निस दिन सुमरन कीजे, कह रविदास अमीरस पीजे। काया कोट में रमरा प्यारा, शीश महल में देह दीदारा। ख्याल से नित करो विचारा, सर्वव्यापी सबसे न्यारा। गोविंद गोविंद बोले बानी, न कछु भूले न कछु जानी। घन बिना अरहन सटे चोटा, सतगुरु शब्द गढ़ैया अनोठा। धावत साई सोहंग सारा, कह रविदास वचन उचारा। जाप करो आके गुण गाओ, पार ब्रह्मा के दर्शन पाओ। लीव में सुरती लगाते भाई, हमका त्रास निकट नहीं आई। राम रमे सो राम ही प्यारा, फिर न देखे हमका द्वारा। विष्णुदेव का सुमरन कीजे, अमृत नाम अमीरस नीजे। जड़ मिटी जब हुआ नवेरा, कह रविदास अमरपुर डेरा। सोहम ओम का निर्विकार, अनादि अखंड ध्यान स्वरूप। अजर अमर आदि करता, अचल अनु। कृपा करियो दयाल जी, काटे बंधन स्वरूप। साए बख्शी सत सुन, साहे बख्शी सत सुन। दास करनी रूप, सत्य नाम को सिमर कर, जीव भय तत्रू। रविदास के भज नाम को, सुध पावे स्वरूप। श्री अनंत करुणा आधार सके, अतना वरदा सो वार वैसवी का। लोलित गुरु भावकटक श्री गुरु रविदास नमः शिवाय। जगत गुरु मम जगते पूजम विश्वा ब्रह्मति। आदे हरमा रविवारे सखे, अलिल इस सखे चराचर महते गणाम। श्री गुरुदेव रविदासाय नमः शिवाय। महत श्रोता कुटुंब श्री रविदास अखे।
भावे रुद्रम समन दास पदम अलक कीर्तागुण तीतम नादावे समकादाई सुति परंगा। रमन श्री गुरु रविदास नमः शिवाय। रमन पृथ्वी परे सैन दादा सर्वे वाणी मनुष्य। आवे जे आज्ञा गुरु रविदास नमः शिवाय। श्री गुरुदेव मूसर्जति वसुंधराय नमः रिद्धि सिद्धि दादम। भविष्य परमादाता तत्सत भूमि वज मनोचार्या प्रकाशित भूमि वज। चवर भूषणम न तो हम तेना हम घर जा भूषणम। आदि नद शीस तो हम श्री गुरु रविदास गुरु नमः शिवाय आदि। इति विसुवानर उन्नति सम्मुख भो। अंगनी पूर्णावाशाय तीन विधन। पूर्णाय शाय तीन बोधम। श्री गुरु रविदास नमः शिवाय। हम तो पाओ अनंतम दखी दखी। श्री गुरु रविदास नमः शिवाय। श्री गुरु रविदास शिवाय। हम तपति परेश पास आरती सुधा। श्री गुरु रविदास नमः शिवाय। श्री गुरु रविदास सत्य स्वरूप ब्रह्मा चवो शीरितम। सुबनम श्री गुरु रविदासाय नमः नमः शिवाय। श्री गुरु रविदास बुंतसन सुख समेन्द्राणाय। अंगनियम श्री गुरु रविदास वा अमीनियम। अद्भुत अग्नि गोतर मंच प्रभाव श्री गुरु रविदास नमः शिवाय। गुरु प्यारी साध संगत जी, ये जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी की वे पावन वाणी है। स्मरण तथा 33 मात्रा कि किस प्रकार से उन्होंने इसका व्याख्यान किया है। आप इस चीज़ को समझ लीजिएगा, क्योंकि शरीर के अंदर वो मालिक परमात्मा वो विराजमान है, उसको निरंतर खोज लेना चाहिए। भजन अभ्यास के द्वारा, साधना के द्वारा, योग के द्वारा, साधना क्रिया, भजन क्रिया, इतनी सारी क्रियाएं ऐसे युग में आपने जन्म लिया जहाँ आपको सतगुरु रविदास महाराज जी की पावन वाणी सुनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। ऐसे युग में सतगुरु स्वामी समनदास महाराज ने यहाँ पर प्रकट हुए। उन्होंने सत्य का ज्ञान, आत्म ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान इस सृष्टि वाचकों को दिया है।
जैसा उनका ज्ञान है वैसा संसार में किसी के पास वो ज्ञान नहीं है। जो अद्भुत ज्ञान जो उन्होंने अपने श्री मुख अपने वचन से उचारा है वही सत्य हुआ है। इसीलिए साध संगत जी से नम्र पूर्वक निवेदन है कि अपने घर को शुद्ध कर लीजिएगा। जब आप अपने घर को शुद्ध कर लोगे तो मालिक परमात्मा की रहमत आपके ऊपर बरसने शुरू हो जाएगी, आपका भाग्य उदय होना शुरू हो जाएगा और आपको अच्छी दिशा मिल जाएगी। इन मंत्रों को गुरु महाराज जी के आप नियमित रूप से सुनोगे, आपके कर्म अच्छे हो जाएंगे और जब आपके कर्म अच्छे हो जाएंगे तो आपका भाग्य उदय हो जाएगा। और जब भाग्य उदय हो जाएगा तो खुशियाँ, जिस प्रकार से मनुष्य के पीछे परछाई हमेशा अपना पहरा लगाए फिरती रहती है, इसी प्रकार से खुशियाँ आपके समक्ष आ जाएगी, ग्रह क्लेश मिट जाएगा, आप सुखी जीवन व्यतीत करने लगेंगे। आत्मा एक यात्री है, शरीर एक साधन बनाया है कि तू इस शरीर से कर्म करता जा। अब आप देखिएगा कि आपने कितने कर्म किए हैं, पिछले सेशन में आपने कौन कौन से वे कर्म किए कि जो आपको उनका हर्जाना चुकाना पड़ेगा। उन कर्मों पे आप परहेज कर दीजिएगा और नए कर्म, अच्छे कर्म आप करना शुरू कर दीजिएगा। जैसे आप मान लो साग रोटी खा रहे हैं, कभी पनीर खा लीजिएगा, कभी आप दाल रोटी खा लीजिएगा, कभी आलू गोभी खा लीजिएगा। उसी प्रकार से एक जैसा कर्म आप करते जाओगे तो आपका शरीर बिगड़ जाएगा। इसलिए समय समय पर प्रकृति का भी नियम है कि परिवर्तन होना जरूरी है। जब आपके अंदर परिवर्तन हो जाएगा और आप दारू मांस अंडे को डंडा मार दोगे, आपका घर, आपका शरीर स्वस्थ होना शुरू हो जाएगा और आपको अच्छी दिशा मिलनी शुरू हो जाएगी और आपके बच्चों को नई शिक्षा का संचार मिल जाएगा, उनके अंदर नई ऊर्जा का संचार मिल जाएगा, उनको एक दिशा मिल जाएगी। जब आपकी दिशा सही होगी तो आपके पूरे घर की दिशा सही होगी। इसलिए आप इस चीज़ को मान लीजिएगा और जान लीजिएगा कि इस संसार में गुरु से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। कहा भी है, राम कृष्ण अवतार कहाए, गुरु से बड़ा न कोई। वशिष्ठ मुनि से पूछन लागे, जीवन मुक्त कैसे हुई। इस संसार में जिन्होंने भी गुरु को शीश नवाया है, उन्हीं सबके आज नाम अमर है। मीरा का, झल्ली का, सज्जो का, सिकंदर बादशाह का, सदना कसाई का, इन सभी के नाम आज अमर है। संसार इनके नाम की दुहाई देता है, प्रेरणा देता है। इसलिए आप गुरु को मान लीजिएगा और जब आप गुरु को मानना शुरू कर दोगे तो धीरे धीरे आप जानना शुरू कर दोगे। जब जानना शुरू कर दोगे तो आपका भाग्य उदय होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि संतों का आगमन जब होता है कि जब सृष्टि का विनाश की तरफ चलती है, सभी जीव एक जैसे कर्म करने शुरू कर देते हैं, तो उसी आधार पर जब संसार में पाखंडवाद, एक दूसरे को काटने का प्रयास, एक दूसरे को किलसखोरी का प्रयास, और जब प्रकृति की हानि शुरू हो जाती है, प्रकृति जैसे मांस का सेवन ज़्यादा, गाय कट रही है, भैंस कट रही है, डंगर कट रही है, झुट्टे कट रहे हैं, मुर्गे कट रहे हैं, बकरे कट रहे हैं, जब ज़्यादा हानि शुरू हो जाती है, जब कोई संत अवतार होते हैं और वो इस प्रकार का प्रकृति का बैलेंस बनाते हैं जिससे कि प्रकृति स्थिर रहे, बनी रहे और अवगमन का चक्र सब पे लगा रहे। इसीलिए 4 तरह के कर्म बताए हैं, अकर्म विक्रम। एक कर्म है, एक अकर्म विक्रम सुक्रम। अकर्म कर्म बहुत खतरनाक कर्म होता है, विक्रम अच्छा करते करते बुरा हो गया। इनकी व्याख्या किसी और वीडियो में करेंगे। आप इस चीज़ को जान लीजिएगा कि आप
बिना गुरु के कोई ज्ञान कहीं से नहीं मिलने वाला है। आप गुरु रविदास महाराज जी को मानना शुरू कर दीजिएगा, आपके घर में सुख समृद्धि आनी शुरू हो जाएगी। जैसे आप अपने कर्म करोगे, माँ बाप की सेवा करोगे, साधु संतों का सम्मान करोगे और पूर्ण गुरु की शरण में आप रहोगे तो आपका भाग्य उदय हो जाएगा। सतनाम। जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज की जय हो। सतनाम।